आश्वासन मिलेगा तभी हम रुकेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। पेंशन चाहिए आपको मेन पेंशन चाहिए। हाँ। सरकार ने जो ये नई पेंशन स्कीम लागू करी है और नई पेंशन स्कीम के बाद जो फिर यूपीएस लागू करा है, वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चला हुआ है। कि जिस दिन मंत्री लोग पेंशन लेनी बंद कर देंगे उस दिन हमारी भी ओपीएस की मांग बंद हो जाएगी। 2000 कैसे ऐसे मिला उनको? उसका भी कोई पता नहीं है, उसी के नहीं मिलती। देखिए कि अगर यूपीएस और ओपीएस में अगर अंतर नहीं होता तो कर्मचारी आज सड़कों में नहीं होता। हमारा जो सामान आता था वो अंग्रेजों के द्वारा आता था, तब भी हमें पुरानी पेंशन मिलती थी। तो ये नया जो इन्होंने विधान निकाला ये समझ के परे है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा कुमार और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं आपकी मीडिया पे। मैं सचिवालय गेट के ठीक बाहर पे खड़ा हूं और दूसरी तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन बहाली की योजना के तहत लोग यहां पे धरना प्रदर्शन जारी है और महारैली का आयोजन किया गया है और पुलिस द्वारा भी चारों तरफ बैरिकेड के माध्यम से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। हाथ में लाठी डंडे लेकर के हेलमेट सहित पूरी तैयारी पे यहाँ पे पुलिस यहाँ पे है। किसी भी तरीके को रैली को सचिवालय में घुसने नहीं दिया जाएगा और किसी भी हाल में कोई भी अनहोनी से बचा भी जा सकता है। यहाँ पर रैली फुल आक्रोश में नजर आ रही है और लगता है कि यहाँ पे जोरदार भिड़ंत होने वाली है। सभी लोग बड़े जोर खरोश से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि ये रैली में आगे क्या होगा। और यहाँ पे पुलिस की तरफ आगे बढ़ती हुई पूरी रैली और पुलिस अपनी पूरी कोशिश में है कि आगे रैली को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये जोरदार हंगामा होते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी व्यवस्था के साथ रैली को पूरी रोकने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों में पुलिस प्रशासन और रैली में खतरनाक घमासान बीच में शुरू हो गया है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, रैली पे आए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पे बड़ा जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पूरी सिक्योरिटी के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पे किसी भी हाल में इनको आगे बढ़ने नहीं देगी। हाथ में हमारा मिशन पुरानी पेंशन का झंडा लिए पूरी रैली अपना प्रदर्शन दिखाते हुए और यहीं पे एक कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ता हुआ अगर इसी तरह से चलता रहे तो यहाँ पे भारी चोट भी आ सकती है। किस तरीके से यहाँ पे रोका जा रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी मीडिया पे डायरेक्ट सीधा लाइव सबसे पहले आपके पास। जोरदार हल्ला बोल यहाँ पे कर दिया गया है। नई पेंशन योजना ओपीएस जिंदाबाद के नारों के साथ इसके साथ जोरदार भिड़ंत यहाँ पे हो रही है। किसी भी हाल में इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा पुलिस प्रशासन को देखते हुए प्रतीत हो रहा है। बहुत संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद युवा, बुजुर्ग और महिला शक्ति काफी बड़ी संख्या में मौजूद है। अधिकारी, शिक्षा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा के साथ सबको पीछे की तरफ धकेलते हुए नजर आ रही है। बैरियर की 4 लेयरों को पार करके मार रैली को इस पार आना होगा, लेकिन उससे पहले पुलिस को पार करके उस बैरियर तक पहुंचना होगा। कुछ कार्यकर्ता बैरियर के ऊपर ही चढ़ गए हैं, लेकिन पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनको वापस धकेला जाए। यहाँ पर हो सकते अगर रैली ज्यादा ही उत्तरांग रूप धारण कर लेती है तो लाठी डंडे चलने में कोई देरी नहीं होगी। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा
पुलिस प्रशासन ने पूरा जोर लगा रखा है पूरी रैली को रोकने के लिए, और इस तरफ से रैली लगातार धक्के मुक्के करके इस तरफ आ रही है, लेकिन किसी भी हाल में पुलिस प्रशासन उनको इस तरफ आने नहीं दे रही है। और देखते हैं कि आगे इस रैली में क्या कुछ होने वाला है। आप लगातार बने रहे हमारे साथ, आपकी मीडिया पर आपको लगातार लाइव दिखाया जाएगा और तुरंत सबसे पहले रिपोर्ट पाने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। पल टू पल की हर एक अपडेट आपको हम यहाँ पे दिखाते नजर आएंगे। हमें परवीन सिंह रावत ब्लॉक अध्यक्ष नगर और पुरानी पेंशन योजना के तहत जो हम ये मांग कर रहे हैं, और हम तब तक करते रहेंगे जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई। आज हमारे पूरे मंडल के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, समस्त कर्मचारी, शिक्षक, सारे कर्मचारी यहाँ आए हैं और हम अपनी मांग की पूरी बात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में भी हम जाएंगे, घेराव करेंगे। अभी हमारी पहली अपील है, अभी तो शुरुआत है और अपनी मांग के लिए तत्पर है। कुछ आश्वासन मिलेगा तभी हम रुकेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग काफी लोग संख्या में और हम अपनी मांग के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कोई हम गलत बात नहीं कर रहे, अपने अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। की जो व्यवस्था है, धन्यवाद पहले तो आपका। मैं जनपद चमोली से जिला महासचिव हूँ, जनपद चमोली से नवरूप संगठन का। और जैसा कि पुरानी पेंशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो ये नई पेंशन स्कीम लागू करी है, और नई पेंशन स्कीम के बाद जो फिर यूपीएस लागू करा है, वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चला हुआ है। 25 वर्ष नौकरी करने के बाद उसको 50% डीए में आकर आप मर्ज करके बिना डीए दिए हमको पेंशन देती है, तो हम कर्मचारियों को ना मंजूर है, ना ही हमें मंजूर होगा ये। और मैं चाहता हूँ सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि तमाम कर्मचारियों को, जिस प्रकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन में लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था करता था, जीपे कई कर्मचारी अपना भविष्य सुरक्षित करते थे। और जो नई स्कीम जो है उसके अंदर 1700 रुपए लोगों को पेंशन मिल रहा है, जिससे जो कि एक वृद्ध पेंशन है उससे भी कम राशि है। वो राशि हम कर्मचारियों के थ्रू भी जा रही है, बिल्कुल भी हमको मंजूर नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस दिन मंत्री लोग पेंशन लेनी बंद कर देंगे उस दिन हमारी भी ओपीएस की मांग बंद हो जाएगी। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह वो भी अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ओपीएस ले रहे हैं, उसी तरह हमें भी अपना आने वाला भविष्य सुरक्षित चाहिए, और इसीलिए हम ओपीएस की मांग करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के एक महारैली का आयोजन यहाँ पे आपको पता ही है हो रहा है। लोग किस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, इस तरफ हमारी महिला शक्ति है और नाले तक में यहाँ पे घुस गए हैं, नाले में भी लोग बैठे हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप, पूरा नाला तो गंदा ही है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए हैं और युवा शक्ति हमारे यहाँ पे है। हमको कुछ नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए। ये है कि कम से कम ओपीएस हमको। एनपीएस में तो हमारी साथी एक रिटायरमेंट हुई 1500 की 2000 कैसे ऐसे मिला उनको, उसका भी नहीं मिलती। पैसे जो है बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्यों बेनिफिट रहेगा? पेंशन में हमको बहुत बेनिफिट रहेगा, अच्छा पेंशन मिलेगा, सब चीज हम जब मर्जी हो निकाल सकते हैं। एनपीएस में हम निकाल नहीं सकते हैं, 10 साल से बाद ही निकालेंगे, वो भी उसमें भी दिक्कत है। तो आप कौन सी तरह ओपीएस की मांग करते हैं? अगर सरकार ओपीएस के लिए मना करती है तो आप क्या करते हैं? हम लड़ते रहेंगे, आगे जब तक ओपीएस नहीं हो तब तक हम जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। हाल ये रैली नहीं रुकने वाली, नहीं हम तो आगे जाने के लिए तैयार थे। वहाँ हम तो भी सबसे आगे बढ़े हुए हैं, पर जाने नहीं दिया, पर हम तब तक लड़ते रहेंगे। करेंगे हम, इस बार तो रोक देना ना, कोई हर बार थोड़ी रोक पाएंगे लोग। ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन थी, जो राज्य कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती थी, वो 2005-2004 में केंद्र में और 2005 में राज्य सरकार ने बंद कर दी है। ठीक है, हम लोगों का मानना है कि ये एक सरासर धोखा है उन कर्मचारियों के साथ जो अपनी टाइम 60 वर्ष तक जो है अपनी सेवा देकर के इस राज्य के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। ये लागू क्यों होना चाहिए, क्यों इतनी जरूरत पड़ गई होगी? देखिए, राजकीय कर्मचारी बहुत सीमित वेतन भोगी होते हैं और 60 वर्ष तक जो है अपनी जिंदगी को राज्य के विकास में और देश के विकास में खपाते हैं। उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके पास पेंशन एक सरल जीवन जीने के लिए कोई भत्ता नहीं होता है। और ये जो एनपीएस और ये यूपीएस नाम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लागू कर रही है, ये सरासर धोखा है। ये बुढ़ापे में हमारा जो कर्मचारी रिटायर होने के बाद 60 साल के बाद कहाँ जाएगा, जब वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, पूरी सेवा जो है अपने शरीर की ऊर्जा को खत्म करके जो रिटायर होता है, उनके ये बहुत आवश्यक हो गया। बुढ़ापे की एक सहारा है और आज के लगातार। असल में आप खुद देखिए कि अगर यूपीएस और ओपीएस में अगर अंतर नहीं होता तो कर्मचारी आज सड़कों में नहीं होता। अगर आज कर्मचारी सड़क में, तो आपको खुद समझना चाहिए कि ओपीएस की मांग क्यों कर रहा है कर्मचारी। ओपीएस क्या है कि हमारा हक है,
और हम इसे लेके रहेंगे। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है और इसे हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। अगर यूपीएस इतनी अच्छी है तो मेरा कहना यह है कि जितने भी विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, वो यूपीएस ले लें। जैसे अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि 1 पेंशन 1 रैंक आर्मी में चल रहा है, तो ठीक है, गवर्नमेंट लागू कर ले 1 पेंशन वाला पूरे उसमें। नेताओं को भी वही मिल रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं के लिए तो ओपीएस है, मजे से वो रहेंगे अपने बुढ़ापे तक, तब उनके परिवार के लिए भी। तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं है? इतने 30-40 साल हम नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद हमारी कंडीशन ये होगी कि हम 60 साल बाद कहीं प्राइवेट वालों कंपनियों में हाथ पैर जोड़ रहे होंगे कि अरे भाई घर चलाना है, जरा कहीं देख लो यार, कुछ भी लगा लो। 1000-1200 रुपए अगर तनख्वाह आ रही होगी, पेंशन आ रही होगी शेयर मार्केट का, उस हिसाब से। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, पुरानी पेंशन जो है वो नया मुद्दा नहीं है। ये तो तब से चला आ रहा है जब से अंग्रेजों की सरकार थी। जब हमारी जीडीपी आज कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है। आप देखिए ना, जब सारा हमारा जो सामान आता था वो अंग्रेजों के द्वारा आता था, तब भी हमें पुरानी पेंशन मिलती थी। तो ये नया जो इन्होंने विधान निकाला, ये समझ के परे है। जो कर्मचारी आज सड़क पर है वो यही कारण है कि क्योंकि उसे पुरानी पेंशन चाहिए। जैसे कि हमें रोहित जोशी जी ने कहा कि यूपीएस इतनी अच्छी है, तो पहले जो मंत्रिमंडल है हमारे माननीय, ये अपने पे क्यों नहीं लगा लेते? गैरसैंण अभी ये गए, देखिए उसमें सारी सरकारें थी, हमने किसी सरकार से कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने अपने अपने पत्ते बढ़ाए, तब इनका ना जीडीपी पे प्रभाव पड़ता है, ना इनका टैक्स पे प्रभाव पड़ता है। टैक्स फ्री अमाउंट ले रहे हैं, वो भी बढ़ा के अपने पत्ते ले रहे हैं। तो हमारी जो मांग है वो मूलभूत मांग है। हमें जो खाना कपड़ा और अपना जो हमारा आवास है, हमें सिर्फ वही चाहिए। हमारा अगला कदम ये होगा कि वैसे तो हम यही चाहेंगे कि अभी जो हमारी सरकार है वो मान जाए, अन्यथा जो इस प्रकार के आंदोलन है वो और उग्र होंगे और हमारी जो रणनीति अभी जो हमारे राष्ट्रमंडल है वो तय करेगी। लेकिन हमें यह है कि पुरानी पेंशन हर हाल में लेके रहेंगे। इसके अलावा हमें कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहिए। जो है सोशल मीडिया आपकी न्यूज, मैं उनके माध्यम से उत्तराखंड की जनता से और भारत की जो जनता है उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी नहीं है। कल के दिन उनके बच्चे भी आएंगे गवर्नमेंट जॉब, आने वाली पीढ़ी भी उनको ये बोलेगी कि आप लोगों ने क्या करा था हमारे लिए, जब आप लोग अपनी पेंशन नहीं ले पाए, हमारे लिए क्या है इस चीज के लिए। या तो नेता लोग छोड़ दे, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लागू कर ले, पुरानी पेंशन बहाल करो। और जो हमारे 40 साल वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उनके लिए पेंशन बंद कर दी सरकार ने। जब सरकार गरीब थी तब तो पुरानी पेंशन देती थी, आप जाके 2005 के बाद बंद कर दी पेंशन। और जो विधायक 4 दिन विधायक बन रहा है उसको ओल्ड पेंशन दे दी जाती है। देखो, आज पहले तो आपका धन्यवाद कहेंगे। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, एक देश एक निशान के नारे पे आप चल रहे हो, और क्यों कर्मचारी का शोषण? एक देश एक निशान है तो एक पेंशन क्यों नहीं? क्यों किसी को पुरानी पेंशन और किसी को नई पेंशन स्कीम से आप कर्मचारी के बीच में आक्रोश पैदा कर रहे हो? आज पूरे देश के अंदर लाखों कर्मचारी आपके जो इस एनपीएस के डिसीजन से आक्रोशित है। मैं आपको चेताना चाहता हूं, मान्यवर, एक देश एक निशान की बात करते तो एक ही नियम होना चाहिए, सबको पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। कर्मचारियों का एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन मिले। नेताओं के बदले बड़े नेताओं को 4-4 पेंशन मिले, सांसदों को 4-4 पेंशन मिले, विधायकों को 4-4 पेंशन मिले, और कर्मचारी 40-40 साल नौकरी करके अपनी जीवन काल में, और उनको तो आप पुरानी पेंशन दोगे? ये कौन सा न्याय है मोदी जी? ये कौन सा न्याय है मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, भारत सरकार, हमारे माननीय मोदी जी? मैं उत्तराखंड के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों को ताज्जुब होगा, उत्तराखंड में पूर्व विधायकों का एक संगठन बना हुआ है जो अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है, और जो कर्मचारी 60 साल नौकरी कर रहा है आप उसको 700-800 रुपए पेंशन देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश का कर्मचारी कोरोना काल में सड़कों पर था। कौन नेता सड़कों पर था? कर्मचारी सड़कों पर था। हमारे स्वास्थ्य विभाग के, पुलिस विभाग के, हमारे मीडिया बंधु सब सड़कों पे थे, हमारे कर्मचारी सड़कों पे थे। और आज जो संगठन ये रैली कर रहा है, उसके कर्मचारी 13 जिलों में अपना जो है एक कंट्रोल रूम बनाकर
पूरे लोगों की सहायता कर रहा था, कर्मचारी सहायता कर रहा था। तो सरकार को सोचना चाहिए, ये जो है केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं है पेंशन, ये सामाजिक सुरक्षा है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो पूरे लोगों को उसकी समाज में उसके बाद जो बेटे लोग हैं उसका सम्मान करते, तो एक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। और पेंशन जो है सरकार को बहाल करनी होगी। हम लोगों को ये लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास गिरा हुआ है। और आज जो पुरानी पेंशन है केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, जन आंदोलन बना हुआ है। रामलीलाओं में पुरानी पेंशन की मांग गाँव में हो रही है, और इसलिए हम चाहते हैं सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। यदि नहीं करती है, उत्तराखंड में निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें कर्मचारी करारा जो है जवाब देगा। तो विधानसभा चुनाव में कर्मचारी ने जवाब दे चुका है, और आने वाले चुनाव में भी कर्मचारी करारा जवाब देगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये गलतफहमी फैला रखी है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये गलतफहमी है। क्यों? हमें जीपीएफ हमें नहीं मिलता, पेंशन हमें नहीं मिलता, तो हमारा विभाग सरकारी है, हम सरकारी नहीं है। पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। जिस दिन हमें पेंशन मिल जाएगा, जिस दिन जीपीएफ मिल जाएगा, उस दिन हम मान लेंगे हम सरकारी कर्मचारी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में पेंशन खत्म करी, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। ये उस भूल को अगर आपको सुधारना है तो आप उनके पुण्यतिथि पे दोबारा ओपीएस लागू कर दीजिए। इससे बड़े और कुछ नहीं होगा आपके लिए, कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास विकल्प नहीं है। हम क्योंकि ये खाली मैं प्रभावित नहीं होगा, मेरा पूरा परिवार प्रभावित होगा इससे। तो अगर यूपीएस में ऐसा क्या है कि जो आपके लिए नहीं होना चाहिए? सर मैं आपको ये बात बोलता हूँ, अगर यूपीएस बहुत अच्छा है तो ओपीएस लागू क्यों नहीं कर रही सरकार? कुछ तो अंदर है ना, ओपीएस और यूपीएस में कितना डिफरेंस है ये सरकार भी जानती है। और उनको अगर उनको अंतर नहीं लगता तो हमको ओपीएस नहीं मिलते। सीधे उन्होंने केवल कान घुमा के यूं पकड़ा है और कुछ नहीं है सर। हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सम्मानित मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम किसी भी हालत पीछे नहीं हटेंगे। हमें ओपीएस से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे सरकार बात करती है एक देश एक राष्ट्र एक संविधान और एक न्याय की बात करती है, तो जैसे माननीय लोग 8-8 प्रकार की पुरानी पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को साथ समावन करके उन्होंने पुरानी पेंशन बंद कर दी है, किसी भी सूरत में हम पीछे हटने वाले नहीं है। और हमें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारा लगातार आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारा संघर्ष पूरा नहीं होता है, हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाती, हमारा आंदोलन पीछे नहीं हटेगा किसी भी तरह। जय भारत, जय उत्तराखंड। दूसरा मैं आपकी मीडिया आपकी न्यूज के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि बिना लड़े तो उत्तराखंड राज्य भी नहीं मिला था। तो जब यहाँ की जनता और कर्मचारी अपने घर बार छोड़ के बाहर निकले थे ना, तो जब हमें उत्तराखंड राज्य मिल सकता है तो पेंशन तो कोई बड़ी चीज नहीं है।